बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आज़ादी नहीं पकड़ाई जाती। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आज़ादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकलें। मेरी जो सारी मिशन है, जो मेरी जिंदगी की जद्दोजहद है, वो आज अल्लाह और उसके रसूल के बाद मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम आपके हाथ में है। घर बैठने का वक्त चला गया। मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको ये जो फैशिस्ट निज़ाम है, जो ये खौफ तारी कर रहे हैं, ये खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह तभी हमारा अल्लाह इस मुल्क को हकीकी आज़ादी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान का मुकाबला न सियासी तौर पे और न इंतखाबी मैदान में कर सकते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर इमरान खान ने जो बड़े जलसे किए वो पाकिस्तान की तारीख में न इतने ज्यादा और न इतने बड़े जलसे कभी हुए। इसके साथ साथ 17 जुलाई का इंतखाब, आपको याद होगा कि नजर आने वाली और नजर न आने वाली तमाम ताकतें इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन कौम ने इमरान खान के साथ मिलकर तमाम ताकतों को शिकस्त दे दी। इसके साथ परसों भी इंतखाबात में आपने देखा कि इमरान खान का मुकाबला नामुमकिन है, और कौम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया और तमाम चोर और डाकू को शिकस्त दे दी, अमेरिका गुलामों को शिकस्त दे दी। इसके साथ साथ इमरान खान को माइनस करने का बड़ा शोर था, और हम आपको बार बार आगाह कर रहे थे कि इमरान खान को किसी भी तरीके से माइनस करना चाहते हैं, क्योंकि इंतखाबी और सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर सकते। लिहाजा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नून लीग की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है, जो करप्ट टोलों के साथ मिला हुआ है और जिनके मुतनाज़िया फैसले सबके सामने हैं, वो तो मिला हुआ था। लेकिन मैं आज जो आपको बात बताने जा रहा हूं, 10 दिन पहले कौन गया इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान के पास, उनको पहले भी धमकाने की और डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो न झुके थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आप कर ही नहीं सकते, ये फैसला आप गलत करवाना चाहते हैं। वो खड़े हो गए, तो जो मेंबरान खड़े हो गए उनको धमकाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। न सिर्फ उनको बल्कि उनके अहले खाना को भी इबरत का निशान बनाने की धमकियां दी जाती है। एक मेंबर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें पैगाम मिलता है, और मैं ये चाहता हूं कि पूरी कौम तक ये बात पहुंचे, ताकि हम ये पूरा रिजीम के ऑपरेशन और फिर इमरान खान को माइनस करने की ख्वाहिश और कोशिश किसकी है वो भी सबके सामने आ जाए।
تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک ممبر الیکشن کمیشن پیغام بیچتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے بھی جوان ہیں، مجھے دھمکیاں، سنگین نتائج کی دھمکیاں وہ دے کر گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ باقی ممبران کو بھی ہم نے اس پہ راضی کر دیا ہے اور آپ بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے میں شریک ہو جاؤ۔ کہتے کہ ہم نے کہا کہ قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا، اور انہوں نے پھر کہا کہ میں یہ پیغام اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان تک میرا پیغام پہنچائے کہ اگر مجھے کچھ ہوا، جس طرح پاکستان میں ڈاکٹر رضوان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، جو اچھا آفیسر ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اگر مجھے یا میری فیملی میں سے کسی کو کچھ ہوا، اگر مجھے انہوں نے نقصان پہنچایا، مجھے مار دیا، تو کم از کم عمران خان کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ تاکہ قوم کو پتا چلے کہ یہ ہے مجھے مارنے والے، یہ ہے مجھے نقصان پہنچانے والے، یہ ہے میرے بچوں کو جو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کے گئے ہیں، اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ ان کی طرف سے پیغام آیا تھا۔ یہ اب وہ 20ویں صدی نہیں ہے، یہ 2022 ہے، نہ کوئی چیز اس میں چھپ سکتی ہے، نہ کوئی سازش اس میں چھپ سکتی ہے۔ جس طرح پورا ریجیم چین آپریشن ایکسپوز ہوا، جس طرح -1 کی سازش ہم نے پہلے ایکسپوز کر دی تھی، اور جو آج کا فیصلہ ہے وہ کس بنیاد پہ، کس کی خواہش پہ، کس انداز سے لیا گیا، اس کے حقائق بھی اب آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ پیغام کس نے دیا تھا، کس کو آپ نے دھمکیاں دی تھی، کس دن دی تھی، کس طرح فیصلے پہ مجبور کیا گیا تھا، یہ تمام حقائق بھی قوم کے سامنے اب آئیں گے اور چھپ نہیں سکتے۔ شکریہ۔